अंग्रेजों के जमाने का मैं इनको अंश कहती हूँ, क्योंकि ये उनकी ही छोड़ी हुई एक बीमारी है यहाँ पर, और ये बीमारी से हमारा देश कई दशकों तक ग्रस्त रहा। ये जो परिवारवाद की जो दीमक है, इसने पूरी तरह से हमारे देश को खा दिया था। मोतीलाल नेहरू, आप सोच लीजिए, उस टाइम का एक अंबानी टाइप एक कैरेक्टर था जो अंग्रेजों के बहुत प्रिय था। फिर उसका सुपुत्र हुआ नेहरू। उनको क्यों सत्ता मिली कोई नहीं जानते, क्योंकि सारी वोटिंग जो है वो वल्लभ भाई पटेल जी के पक्ष में हुई थी। फिर उसके बाद उनकी बेटी हुई इंदिरा, जिन्होंने इस देश को एक खुली जेल बना दिया। उनके जैसा तानाशाह आज कहते हैं कि हमारे संविधान के इतिहास में नहीं हुआ। जो मर्जी करी, 100 बार संविधान चेंज किया। फिर उनके और भी कारनामे हुए। संजय गांधी जी पकड़ पकड़ के लोगों की जो है वो नसबंदी करते थे, ना जाने कितनी। मैं अगर उनके चिट्ठे खोलने लगूं यहाँ पे तो सुबह हो जाए। फिर उनकी इटालियन पत्नी राजीव गांधी जी की, उसने कहा अब मैं थोड़ा सा अपना यहाँ पे हाथ जमा लेती हूँ। इस तरह की करतूतें हो रही थी इस देश में। जो इंसान आज तक हिंदी ढंग से नहीं बोल पाया, इस देश की भाषा ढंग से नहीं समझ पाया, इस देश की संस्कृति को नहीं जानते, वो कैसे इस देश को चला सकते हैं। और एक तरफ ये है जिनका ना कोई चरित्र है, ना ही कोई संस्कार। इनको खुद नहीं पता ये कहां आ रहे हैं और कहां जा रहे हैं। इस तरह की एक बिगड़े हुए शहजादों की एक पार्टी है। चाहे वो राहुल गांधी हो जाए, चाहे जिनको चांद पे आलू उगाने हो, या तेजस्वी सूर्या हो जाए जो अपनी गुंडागर्दी करते हैं, मछली उछाल उछाल के खाते हैं। चाहे वो राहुल गांधी हो जाए, चाहे जिनको चांद पे आलू उगाने हो, या तेजस्वी सूर्या हो जाए जो अपनी गुंडागर्दी करते हैं, मछली उछाल उछाल के खाते हैं, या अखिलेश यादव हो जाए जो अपनी तरह की उठपटांग बातें करते हैं, या फिर हमारे यहाँ भी एक शहजादे हैं जिनको अभी भारत में कोई जानता नहीं था, सिर्फ हिमाचल प्रदेश में जानते थे, लेकिन अब उन्होंने कुछ ऐसी टिप्पणियां की हैं कि ये महिला जो है अपवित्र है। जबकि मैं पद्मश्री अवार्ड से मुझे हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिला हुआ है, और तब भी उन्होंने मुझे कहा कि ये अपवित्र है, इसको यहाँ से चले जाना चाहिए। ये हमारे लिए चिंतनीय बात है, निंदनीय बात है। न जाने कितनी हमारी समस्याओं को दिन रात जूझते हैं। एक वक्त का खाना खाते हैं और रात में सिर्फ 2 घंटा सोते हैं। न जेब में एक पैसा रखते हैं, न उनके अकाउंट है कोई, न जमीन का कोई टुकड़ा नाम पर है, न किसी से और कोई बात करते हैं। सिर्फ देश 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 के लिए जीते हैं। एक तरफ वो महान चरित्र हैं और एक तरफ ये है कार्टून जो हर दिन एक नई हास्य और मजाक वाली बात करते रहते हैं। और इनके लिए वो सीरियस बात होती है, लेकिन वो पूरे देश के लिए एक जोक बन के रह जाती है। वैसे ही कल हमारे शहजादे ने कहा कि मैंने एक दौरा लगाया तो 2 रोड आपस में जुड़ गए। तो मेरे भाई कह रहे थे कि